तो हाय एवरीवन, आज बात करेंगे फिर से वॉल्यूम के बारे में। यह देखेंगे कि मेंसुरेशन के लेक्चर 7 है। ए सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4.4 मीटर, 2.6 मीटर एंड 1 मीटर इज कास्ट इनटू ए hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. ठीक, पहले तो हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, तो बहुत सारे लोग हैं कि इंग्लिश में नहीं समझ पाते। तो क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो इट मींस दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द क्यूबाइड। ठीक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो यहाँ तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यहाँ लेंथ दिया हुआ है 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर पाइप को हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप में, जब हॉलो की बात करें तो उसकी थिकनेस देगी और रेडियस देगा। ठीक है, तो इंटरनल या आउटर, एक्सटर्नल डायमीटर या रेडियस देगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल पाइप है, इंटरनल रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। फिर पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ पाइप क्या है। In this question, a rectangular block, iron block, this is one rectangular solid block, it means it is a cuboid. Let us suppose we make a, मान लीजिए हम बनाते हैं cuboid, let us suppose we make a, this is a cuboid having some length, breadth and height has been mentioned, and this cuboid is cast into, this is melted and cast into, इसको मेल्ट कर दिया गया है और किस में बनाया गया है, रिकास्ट किया गया है या कास्ट किया गया है, कास्ट इनटू सिलिंड्रिकल पाइप। तो सिलिंड्रिकल पाइप कैसे दिखेगा, ध्यान दीजिए। तो इट इज द हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है, दिस इज हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप। ठीक, whose internal and external diameters have been given, the thickness has been mentioned, not external to internal। ठीक, तो ऐसे ये कर दिया हुआ है। ठीक, तो इंटरनल रेडियस दिया हुआ है, इट हैज बीन गिवन इंटरनल रेडियस। लेट अस सपोज इंटरनल रेडियस बी r1, r1 30 सेंटीमीटर, r1 की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, एंड इस थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होगी, इसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस ये मान लीजिए थिकनेस t है, तो थिकनेस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखेंगे रेक्टेंगुलर ब्लॉक की डायमेंशन मीटर में दिया हुआ है, मीटर में, जबकि सिलिंड्रिकल की डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है। तो याद करने लिए convert the centimeter into meter and meter into centimeter, तो it means that the materials remain same। दोनों केस में मटेरियल क्या है, एक ही है। अगर इसको पिघलाया गया तो इसी मेटल का ये बना, तो ये बना, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, डेंसिटी भी सेम होगी, लेकिन सवाल उसका क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक मिनट, क्यूबाइड और रेक्टेंगुलर ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलिंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलिंडर, हेमिस्फीयर नहीं, हॉलो सिलिंडर है, हॉलो सिलिंडर। ठीक, तो LDH इट मींस हॉलो सिलिंडर इनर दिया है, आउटर के लिए क्या करेंगे, थिकनेस को ऐड करेंगे। ठीक, आउटर के लिए क्या करेंगे, थिकनेस, यही ना T है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, T है, ये R1 है, T R1, तो ये R2 है। ठीक, तब R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस T कर देंगे, R1 प्लस T। R1 कितना है, R1 has been given 30 centimeter and thickness has been given 5 centimeter. Now the external radius will be 35 centimeter, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होगा, LBH, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट एंड एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर इनटू H माइनस इंटरनल वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर इनटू H। ठीक, एक्सटर्नल वॉल्यूम, दिस इज एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक,
इंटरनल वैल्यू पाई r2 क्यों है आउटर रेडियस एंड पाई r1 स्क्वायर r1 इंटरनल ये एक्सटर्नल। ठीक, अब कैलकुलेट करेंगे इसी पर। तो क्या हो जाएगा LBH, तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू पाई h कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, तो ये पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट विल बी पाई h। ठीक, r2 प्लस r1 r2 माइनस r1 and the length of the pipe has been asked, it means the height of the pipe is going to half। एक मिनट, बात ये है अगर हम if we have suppose the length of the pipe h, then here we will have to suppose the length of the pipe will be capital H, ना तो h एक को कैंसिल कर देगा। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, तो LBH क्या होगा, ध्यान रखेंगे। तो लेंथ ऑफ पाइप h की वैल्यू दिया हुआ है, तो h इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी LB कैपिटल H डिवाइडेड बाय पाई r2 प्लस r1 इनटू r2 माइनस r1 आया समझ में, r2 माइनस r1 तब L की वैल्यू कितना था 4.4 मीटर में ही रखेंगे 4.4 मीटर। अब ब्रेथ कितना था 2.4 मीटर, 2.6 मीटर, हाइट 1 मीटर। पाई 22/7 r2 35 सेंटीमीटर, इट मींस 35 प्लस इंटरनल डायमीटर इज 30। This is centimeter. We divide with 100 by 100 in order to get meter, and 35 minus 30 divided by 100. क्योंकि this dimension, this radius is centimeter. The 1 meter equal to 100 centimeter. In order to convert meter into centimeter, we multiply it by 100, and in order to convert the centimeter into meter, we divide it by 100। ठीक, क्या कहा गया, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, डिवाइड कर दिए, तो क्या हुआ, ये 100 ऊपर जाएगा, ये भी 100 ऊपर जाएगा, और ये 70 ऊपर जाएगा। तो ध्यान रखिए, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4.4 2.6 into 1 into 7 into 100 divided by 22 into, तो ये कितना हो जाएगा 65 into 5, कितना है समझ में। ठीक, तो ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, ये 0.2 टाइम्स बचेगा। ठीक, बना 13 के टेबल में 13 2 टाइम्स 6 और 13 5। ठीक, 13 5 और कोई जाएगा नहीं जाएगा, 25 एक काम दीजिए, ये 25 है तो 100/4 लिखे, क्या लिखे 100/4। फिर से कैलकुलेशन यहाँ देखिए, 24 कैंसिल कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने में तकलीफ आ जाएगा। ठीक, तो 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। ठीक, तो इन प्लेस ऑफ 25 वी राइट 100/4। ठीक, 4 ऊपर चला जाएगा, 100 क्या गया 4 ऊपर गया, तो 100 से 100 गया। ठीक, 4 जा 16 और 16 7 जा 112। ठीक, तो 16 7 जा 112। एक मिनट यहाँ मिस्टेक है, ये 0.2 है, 0.2 है, तो ये कितना होगा 0.04। ठीक, तो ये कितना होगा 112 00 एंड सेकंड डिजिट 1 2 डिजिट डेसिमल,
the h equal to length of the pipe equal to 1 सेंटीमीटर नहीं मीटर meter and sorry for that, this will be the meter. Okay, so now let us see the second question. Have a spherical bowl of internal radius 9 centimeter. ये डायमेंशन का पूरा ध्यान देंगे यूनिट कन्वर्जन पर, सीबीएसई कई मीटर कई सेंटीमीटर लिखा रहता है, ठीक। इज फुल ऑफ लिक्विड, इन लिक्विड से भरा हुआ है। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल शेप स्मॉल बोतल। जैसे कि ये एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर बाउल है, कटोरा है, क्या है इसमें एक कटोरा है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। इसकी रेडियस इंटरनल रेडियस विच इज r1 की वैल्यू सपोज कर देंगे r1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इट हैज बीन गिवन एंड नाउ सम लिक्विड इज कंटेन्ड इन दिस बाउल। इस बाउल में क्या है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, कुछ लिक्विड है। ऑयल, इट मे बी ऑयल or milk or anything else, liquid is full of and if हम क्या चाहते हैं कि इस बाउल में से लिक्विड को सिलिंड्रिकल बोतल में रख दे। किसमें रख दे, सिलिंड्रिकल बोतल में रख दे। समझ में आया, सिलिंड्रिकल बोतल में रख दे। We want to pour this liquid into a cylindrical container. The cylindrical container या cylindrical bottle, each of diameter has been given. Diameter, this is the diameter. How much diameter has been mentioned? 3 centimeter. Diameter equal to 3 centimeter and height equal to 4 centimeter. ये height दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, height दिया हुआ है। ये पहले भी बात की गई थी। लिक्विड इस केस में क्या है, हेमिस्फेयर के है, तो पूरा लिक्विड आ जाएगा। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। In the science we have also studied about the properties of the liquid. Liquid take the shape of the container. Here in hemispherical bowl, the shape of the liquid is hemisphere, and in the when it is kept into the cylinder, it is again becomes cylindrical in shape. Now the volume, the liquid remains at its age. ठीक, liquid change नहीं होगा। The volume of hemisphere equal to volume of क्या हो जाएगा, cylinder. The how many bottles are required? The number of cylindrical bottle पूछा है, तो ऐसे बहुत सारे बोतल होंगे, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर डायमीटर रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि the amount of liquid is much more than it cannot be kept in a single cylindrical bottle. So we have many number of bottles. Let us suppose n number of cylindrical bottles are required to empty the hemispherical bowl. ठीक, सवाल तो हो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। अब सवाल क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए और तो करने में आसानी होगी। मेंसुरेशन का सवाल इजी होती है, क्वेश्चन इजी होती है। तो क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू n into volume of cylinder, n into where n is equal to number of cylindrical क्या है, बोतल। ठीक, cylindrical bottle की क्या है, the volume of hemisphere we have already studied the formula 4/3 I pi r1 cube 2/3 pi r1 cube 2/3 pi r1 cube. Here we have supposed the radius r1 please radius r1, so here will be r. Don't suppose same type of symbol, it will be get cancelled out. See, it has been not mentioned the both radius are equal. In case of both radius we suppose r, but here the radii are the different. Here is 9 centimeter and here is 3/2 centimeter. Take the n into volume pi r square into h, pi r square into h, and we have to find out the value of n, how many bottles are required to empty the liquid from the hemispherical bowl. Hemispherical pi gets cancelled, pi cancel हो गए, तो n की वैल्यू जो आएगी 2/3 r1 cube divided by
r स्क्वायर इंटू h, r स्क्वायर इंटू h 2/3, r1 की वैल्यू 9 इंटू 9, both units are same, we have to know convert it any other unit, मीटर दोनों में सेंटीमीटर में दिया है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 9 इंटू 9 ठीक, r स्क्वायर इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 ठीक, h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 4, तो 2 टाइम्स 4 गेट कैंसिल, 3 टाइम्स 9 गेट कैंसिल, 3 times this 9 get cancelled, 9 to the 18, 3 is 54. Now the number of bottle is 54, which is the required answer. इसमें देखेंगे कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, फिर से वही सवाल, हेमिस्फेयर मतलब अर्ध गोलाकार कटोरा है, बाउल मतलब कटोरा है ठीक। इंटरनल डायमीटर यहाँ क्या दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। कंटेन्स लिक्विड, पहले कंटेंट समझेंगे कि बोल क्या रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसमें क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। अब देखिए सवाल क्या बोलता है कि दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलिंड्रिकल बोतल्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जो बाउल में लिक्विड है उसको 72 नंबर ऑफ सिलेंडर में दे दिया है ठीक। पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिलेंडर बोतल नहीं दिया था, सिलिंड्रिकल बोतल, इसमें 72 सिलिंड्रिकल बोतल्स में फिलअप किया जा रहा है। डायमीटर दिया है, करेंगे हाइट ऑफ ईच बोतल इफ 10% ऑफ लिक्विड इज ट्रांसफर इज वेस्टेड इन दिस ट्रांसफर। ले मान लीजिए कि जब हेमिस्फेरिकल बोतल से सिलिंड्रिकल बोतल में लिक्विड ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ना कुछ लिक्विड क्या होगी, वेस्टेज होगी, वेस्टेज होगी, तो वेस्टेज होगी तो करेंगे 10% लिक्विड क्या हो गई, वेस्ट हो गई। अगर हम कितना करें 900, जैसे कि 900 लीटर है, 1 किलो लीटर है, तो 1 किलो लीटर को ट्रांसफर करेंगे 10% हो गया तो 10% हो गया तो कितना होगा 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 ठीक। या मान लीजिए कि 1000 लीटर है तो 1000 लीटर का 10% कितना आएगा, तो 100 लीटर क्या होगा, नुकसान चला गया। तो देखेंगे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि लिक्विड इज कंटेन्ड इन द हेमिस्फेरिकल बाउल, now the liquid in the shape of the hemisphere ठीक, shape it contains some liquid, it contains the liquid and this liquid is to be transferred किया जाता है in cylindrical container, in cylindrical बोतल, तो ये cylindrical बोतल में ट्रांसफर करेंगे ठीक। सिलिंड्रिकल बोतल, ऐसे बहुत सारे बोतल है, नंबर ऑफ बोतल्स n मान ले, नंबर ऑफ बोतल्स n, तो यहाँ क्या दिया है इंटरनल डायमीटर मतलब कि रेडियस r1 मान लेंगे 36 सेंटीमीटर एंड रेडियस r2, या सपोज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r या r2, r कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 3 सेंटीमीटर। हाइट पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर हैज बीन आस्क्ड, सिलेंडर की क्या पूछा हुआ है, हाइट ठीक। इफ 10% ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 एंड नाउ look volume of water contained in the hemisphere, it means it is equal to the volume of hemisphere। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, नंबर ऑफ बोतल 10% इज वेस्टेड, 10% इज वेस्टेड, तो टोटल वॉल्यूम का क्या निकाल देंगे 10%। तो वी विल फाइंड आउट द 10% ऑफ लिक्विड टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 मिनट रुकिए, तो इस केस में स्टार्ट हुआ, in this case we will find out the volume of liquid in the hemisphere, volume of liquid in bowl, the volume of liquid, ध्यान देंगे volume of liquid in bowl में volume of liquid कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, r1 क्यूब, पाई r1 क्यूब, ध्यान देंगे। अब जब लिक्विड को इसमें बोतल में पोर करेंगे तो 10% क्या हो जाएगा
वेस्टेड हो जाए तो बचेगा कितना 90%। कितना बचेगा 90%। तो इसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू एट लास्ट। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in the bottle, volume of liquid filled into liquid filled in bottles filled in bottles। तो बॉटल से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा, तो 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन बाउल, 90% ऑफ इसका, क्योंकि 10% क्या हो गया वेस्टेड हो गया, तो 90% ऑफ 2/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है। और now it is filled into the 72 cylindrical bottles। तो 72 cylindrical bottles में क्या किया जाएगा, करिए स्टार्ट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड filled in the bottles, 90% of volume of liquid into the bowl, because the 10% of the liquid has been wasted while transferring from hemispherical bowl to the cylindrical bowl। Now it will be equal to the 72 into the volume of cylindrical, volume of liquid will be same, ठीक। तो according to question we can write volume of liquid filled into the volume of liquid, ठीक, filled in bottles is equal to number of bottles into volume of cylinder, it will be volume of cylinder, ठीक। तो now we will make the calculation easy calculation कराएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बोतल्स क्या दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल्ड इन द बोतल्स इज 90%, इट मींस 90/100, ठीक, into 2/3 pi r1 cube equal to 72 pi r square into h, r is the value, r सिलेंडर की वैल्यू कितना है, r equal to r is, तो now we put the value, the value of a hemisphere, radius of the hemisphere, diameter was given 36, now it is 18 centimeter, and radius of the cylinder is 3 centimeter, the 90, so we have to find out the value of h, how we will calculate, pi get cancelled, the height will be h is equal to, now 10 get cancelled, 9/10 into 2/3 r1 cube into divided by 72 into r square, take some value get cancelled is 2 9 8 times 72 and 2 4 times 8, ठीक, this will be 1/10, don't multiply it, 1/10, 1/3 into 1/4, and r1 cube is equal to 18 times 18, ठीक, into r1, r square is equal to 3 times into 3 into 3, so this 3 6 times 18, 3 6 times, ठीक, 3 2 times 18, 3 2 times 6 and 3 6 times 18, ठीक, 3 times 18, 2 get cancelled and 2 3 times get cancelled, this is 54 divided by 10, ये कितना आ गया 54/10 आ गया, तो इसको लिखेंगे 54, एक डिनोमिनेटर में एक जीरो, तो एक डिजिट पर है डेसिमल, तो 5.4 सेंटीमीटर, which is the required height of the cylinder। तो let us see, this is the question is also full of water, पानी ही पानी है, ठीक, पानी की याद में पानी मांग रहे थे, पानी ना मिला, हमें पानी कर गए, ठीक है। आगे देखेंगे, a vessel full of water is in the form of a, ठीक, inverted cone of height 8 centimeter and radius of its top and radius and open क्या दिया है, open from its top, and radius of its top which is open is 5 centimeter, 100 spherical lead balls are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out of the vessel,
फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। देखिए इस सवाल कभी कभी ये मैकेनिक्स फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहे कि एक वेसल है जो किसके रूप में है, इनवर्टेड कोन, कोन उल्टा है, कोन क्या है, उल्टा है, एंड रेडियस ऑफ इस टॉप, रेडियस ऑफ इस टॉप है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ेंगे। इनवर्टेड कोन का है, रेडियस एट टॉप है, जैसे कि यहाँ जाहिर सी बात है कि कोन कुछ ऐसा होगा, इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप पर क्या है, ओटे, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर, द कोन इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। अब इस वाटर को किस में डाला जा रहा है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दे दिया है, r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर, फुल ऑफ वाटर, इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट दिया हुआ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट है h इक्वल टू कितना है, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस वाटर को किस में डाल, अब इसमें क्या दिया जा रहा है कि 100 स्फेरिकल लीड बॉल्स आर ड्रॉप। अब इसमें 100 स्फेरिकल बॉल डाले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्फेरिकल है, 100 बॉल्स है, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ बॉल्स 100 है। These are dropped into the conical tank, conical vessel, take, and the sphere one dropped into the vessel. 1/4 of the water flows when these balls are dropped into. These balls are dropped into the cone. Some amount of water will be flows out of the container. ठीक है। सवाल को करने से पहले सवाल को समझेंगे। इन बॉल को क्या किया गया, इसमें ड्रॉप किया गया, डाला गया। तो ये बकेट क्या है, फुल ऑफ वाटर है, ठीक, वेसल क्या है, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा है। जब ये बॉल को यहाँ डाल देंगे, ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे, तो पानी इसमें से गिरने लगेगी, पानी गिरने लगेगी। पानी कितना गिरा, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल। 1/4 पानी क्या हो गई, गिर गए। तो 1/4 गिर गए, मतलब कि इसकी जितनी पानी की वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा क्या हो गया, पानी नीचे गिर। अगर मान लीजिए कि 100 लीटर होता कंटेनर में, तो इसका 1/4 मतलब 1/4, तो 25 लीटर पानी नीचे गिर गया। फॉर एग्जाम्पल बड़ा का टैंक है, बड़े वाला, ठीक है। यहाँ 1/4 न लिखकर इसको लिखा होता है 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये 25% भी दे दे तो बात एक ही है, क्योंकि 25% कैन बी रिटेन एज 25 divided by 100. It means if we simplify it, it will come 1/4, 1/4 हो जाएगा, कि नहीं। तो CBSE में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। In previous lecture there was mentioned 10% of water was wasted. In this lecture percentage instead of percentage it has been mentioned the 1/4, 1/4, ठीक, 1/4 it means 25%। 25% कितना, इस पूरे का 25%, इस पूरे का कितना, 25%, दिमाग में आएगा। पूरे liquid take the shape of the container. Now the liquid is in the shape of a cone, and the volume of liquid in the cone is equal to the volume of cone. Volume of cone. The volume of cone and total 1/4 liquid has been wasted. The how much where liquid has been contained in the cone, the 1 minus 1/4, it means 3/4, 3/4, मतलब कि 25% पानी गिर गया, तो बचा कितना, 75%, 75%। 75% कैसे, तो 3 divided by 4 into 100, तो this will be 25, 3 times 75% पानी बच गया, ठीक। 75% पानी इसमें क्या हो गया, बच गया। तो 75% of water in the conical tank is in the conical vessel will be equal to volume of sphere. Volume of sphere क्यों, तो जब इसको इसमें ड्रॉप किया गया तो it takes the place of water, ठीक। अगर एक एक करके डालेंगे इसकी लेवल उठेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक लाइन में करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में भी एक लाइन में करने की कोशिश करिएगा। स्टेप मार्किंग होती है, लंबा खींचेंगे लंबा जाएगा, कम करेंगे कम आएगा। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 3/4
into volume of water in ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल ठीक। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, यहाँ पहले से बोल दिया है कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल से 1/4 पानी गिर गया ठीक, वेस्ट नहीं हुआ, गिर गया। गिरा कब है, जब स्पेयर को इसमें डाला गया तब है। तो यहाँ वो 3/4 ना करके 1/4 करेंगे ठीक। 3/4 कब होगा, जब वो वेस्ट हो जाता है ठीक, वेस्ट हो जाता है। जैसे कि पिछले वाले में क्या था, हेमिस्फीयर से सिलेंडर में डाले पानी गिर गया, तो पानी के अमाउंट कम हो गया, इसमें पानी के अमाउंट में तो कम हुआ, तो उसके जगह पर कौन आ गया ये। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 1/4, तो 100 है, तो नंबर ऑफ स्पेयर भी दिया हुआ है, कितना दिया है, नंबर ऑफ स्पेयर n है। तो n इक्वल टू, यहाँ n सपोज कर देंगे, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल सीड, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल लीड बॉल्स ठीक, लीड बॉल्स आया समझ में। कल n कितना दिया है, 100 at 4/3 पाई r क्यूब, दोनों का रेडियस अलग अलग है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल पूछा है, तो लेट अस सपोज पाई r क्यूब एंड रेडियस इसके r1 मान लेंगे 1/3, इसको क्या मान लेंगे r1, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h, पाई r1 स्क्वायर इंटू h, तो ये 3 कैंसिल, पाई गेट कैंसिल ठीक है, ओके, पाई गेट कैंसिल, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो फर्दर कैलकुलेशन 100 into 4, r has been asked and r square is equal to 8 नहीं, r square 5, तो 5/5 into 5 चलो 5 into 5 into 8 ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 ठीक। तो 4 2 times 8, 5 2 10 to 20 ठीक है। तो r क्यूब 20 1 0 cancel and 2 get also cancel, 2 also get cancel, तो 1/2 तो here will be the 50, तो 50 1 0 get cancel, 5 times 2 times, the here will be 2, the 4 2 if we multiply 4/2 it will be 8, the 2 8 into r cube it will be 1 ठीक, r cube is equal to 1/8 and we can write 1/8 is equal to 2 के पावर 3, 2 raised to the power 3 is equal to 1/2 का whole cube, it means the cube of 1 is equal to 1. So if we compare these two quantities, the value of r will be 1/2 centimeter, it means 0.5 centimeter. The radius of spherical ball will be 8.5 centimeter. In this way we solve the problems of mensuration. तो जाते हुए ये मनाते जाइए, टूटे हुए घर को सजाने वाला कौन है, भटकते हुए को राह पर लाने वाला कौन है, हूँ जमाने में अकेला हमसे प्यार करने वाला कौन है, लेती है दुनिया मौज आपस में हम पे ध्यान देने वाला कौन है। इसी वीडियो के साथ लेक्चर को विराम देते हैं। थैंक यू।